ने टोंक में कंबल वितरण कार्यक्रम का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अल्पसंख्यक विभाग बांटेगा कंबल। सर्वधर्म की महिलाओं को कंबल वितरित किए जाएंगे। नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा। चौबदार की तरफ से ये कहा गया। 24 फरवरी को सुबह 11 बजे पटेल चौक पर यह कार्यक्रम है। भाईचारे और सद्भाव का संदेश देने की बात कही गई है। और चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि सवाल है कि क्या राहत और सहायता सामग्री अब धर्म और राजनीतिक विचारधारा देख करके बांटी जाएगी। क्योंकि टोंक में पूर्व सांसद ने मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछ करके बांटे गए कंबल वापस ले लिए, जिस पर अब सियासत भी होने लग गई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या नाम तेरा? बहस कर रहा कौन है? जल्दी आप ले करिए ना सर। कंबल वितरण में भेदभाव, मर्यादा पर सवाल। धर्म देखकर बांटा कंबल, भेदभाव पर बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया बड़े विवाद में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछ कर कंबल बांटे और फिर उन्हें वापस ले लिया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता ने गरीब महिलाओं का नाम पूछा और उनके मुस्लिम होने पर कहा, हट एक तरफ, कंबल यहीं छोड़ दे। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना पीएम ने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मार तुम आज ले जाओ, जाते जाते गए सारे बना दे मेरे को भाई साफ बात है, इसलिए आप चले आप इधर हटो। हालांकि इस दौरान कुछ जब स्थानीय लोगों ने पूर्व सांसद को टोका तो उन्होंने ये कहा कि ये कार्यक्रम उनका पर्सनल है, न कि कोई सरकारी स्कीम, जिसका वीडियो सामने आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। पोस्ट कर लिखा कि पूर्व टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कंबल वितरण के दौरान मुस्लिम महिला को बेइज्जत किया। पहले कंबल वितरण करके फिर वापस ले लिया गया। ग्रामीणों ने जौनापुरिया साहब की इस कार्यशैली का विरोध किया तो उन्होंने धमकी तक दे डाली। ग्रामीणों ने इस भेदभाव पर कड़ा ऐतराज जताया। एक जनप्रतिनिधि ने जो सांसद जैसे पद पर विराजमान रहा हो वो इस तरह की हरकत करे, ये बिल्कुल निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी को जबरदस्ती खड़ा कर दिया, जबकि चर्चा होनी थी। हमारी एक ही मांग थी कि जो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई 2 साल वर्सेस 5 साल पर चर्चा होनी है। जब ये प्रस्ताव लेके आए इनके संसदीय मंत्री और इन्होंने जब इनकी सरकार के जब लोगों ने प्रस्ताव रखा तो उसमें सिर्फ ये बात कहा कि हमारे 2 साल उत्कर्ष वर्ष पे हम चर्चा करेंगे, हमने क्या क्या किया है। तो वन साइडेड तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने सरकार में ये कहा था सदन में कि 5 साल वर्सेस 2 साल की डिबेट होनी है, उस डिबेट के लिए हम आज भी तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कतई नहीं इस बात से अब सहमत हूँ, लेकिन उनका क्या विषय था, क्या मामला था, किस प्रकार का उस समय वातावरण हुआ, हो सकता है उन्होंने मोदी जी के बारे में अपशब्द कहा हो, मोदी जी के बारे में कोई गाली गलौच उन्होंने किया हो, वहां पर कुछ ऐसी बात हुई हो तो उनको अच्छा नहीं लगा हो। मैं भी नहीं सुनना चाहूंगा, मोदी जी के बारे में कोई कुछ बोलेगा मैं कतई नहीं सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं, आज शीर्ष पद पर विराजमान है। देश ही नहीं पूरी दुनिया के आज पलकों पर विराजमान है। ऐतिहासिक फैसले और काम जो मोदी जी ने किए, पूरी दुनिया में उनका नाम और यश हो रहा है। इसलिए प्रतिदिन कहीं ना कहीं सम्मानित होते हैं आदरणीय मोदी जी। इसलिए मोदी जी जो देश हित में काम कर रहे हैं, न किसी व्यक्ति विशेष, न जाति, न पंथ, न धर्म की बात करते। मोदी जी के लिए देश और देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक वो परिवार का सदस्य, उसके लिए वो काम और बात करते हैं। इसलिए कोई भी मोदी जी के बारे में किसी प्रकार का कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं भी बर्दाश्त कतई नहीं करूंगा। ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में हुई इस घटना ने राहत वितरण की मर्यादा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राहत और सहायता सामग्री अब धर्म और राजनीतिक विचारधारा देखकर बांटी जाएगी? एक जनप्रतिनिधि जो सांसद जैसे पद पर रह चुका हो, उससे इस तरह की व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है। फिलहाल अब ये मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत बारिक की रिपोर्ट। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर करेड़ा बुजुर्ग गांव से पूर्व सांसद का विरोध हुआ है। सुखबीर सिंह जौनापुरिया का पुतला जो है वो फूका गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जौनापुरिया के खिलाफ नारेबाजी की है। नाम पूछकर कंबल वापस लेने का विरोध किया है। कल जौनापुरिया ने गांव में कंबल वितरण किए थे।
तो तस्वीरें आपको टोंक की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए करेड़ा बुजुर्ग गांव में पूर्व सांसद का विरोध हुआ है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया का जो पुतला है वो वहां पर फूका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोनापुरिया के खिलाफ जम करके नारेबाजी भी की है। नाम पूछ करके कंबल वापस लेने का विरोध किया है। कल जोनापुरिया ने गांव में कंबल वितरण किए थे। और इसी भी सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर है। गंगापुर सिटी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बीसीएमओ डॉक्टर बत्तीलाल मीणा को ट्रैप किया गया है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है टीम की देखने को मिली है, जहां पर 25,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। एएनएम के प्रतिनियुक्ति करने के एवज में ये जो रिश्वत है वो मांगी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। तो गंगापुर सिटी में एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सवाई माधोपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीसीएमओ डॉक्टर बत्तीलाल मीणा को ट्रैप कर लिया गया है। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। एएनएम की प्रतिनियुक्त करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए। गिरिराज, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या ये पूरा मामला रहा? तो गिरिराज से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरिराज। गिरिराज, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या ये पूरा मामला रहा? आज देखिए, एसीबी के द्वारा सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर बीसीएमओ डॉक्टर बत्तीलाल मीणा को 25,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में समूची कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि एएनएम की प्रतिनियुक्ति के एवज में इस रिश्वत की राशि की पेशकश की गई थी। एएनएम से रिश्वत मांगी जा रही थी 25,000 रुपए की, और उससे बताया जा रहा था कि अगर वो 25 रुपए की राशि अगर वो डॉक्टर बत्तीलाल मीणा को दे देगी तो उसे प्रतिनियुक्ति पर रखवा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसकी जो शिकायत थी वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऑफिस में जाकर के की गई और इस शिकायत का सबसे पहले सत्यापन करवाया गया और सत्यापन के बाद में जब ये जो शिकायत थी ये सही पाई गई, तब ऐसी स्थिति में आज 25,000 रुपए की रिश्वत की राशि देते हुए रंगे हाथों डॉक्टर बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है और कार्यालय में ही अग्रिम कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक है, आपने सब बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है धौलपुर से, जहां पर सर मथुरा इलाके में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है और बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, जहां पर मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है, ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो बारिश का दौर शुरू हो चुका है, बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे ओलावृष्टि से लोगों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। तापमान में गिरावट आ गई है, सर्द हवाओं से ठंड बढ़ गई है। बाजारों में जो है हलचल सामान्य, लेकिन लोगों ने जो है गर्म कपड़े अब निकाल लिए हैं। डॉक्टरों ने सर्दी, जुकाम और वायरल से बचाव की सलाह भी दी है। तो एक बड़ी खबर है धौलपुर से, जहां पर सर मथुरा इलाके में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। तस्वीरें आप देखिए सामने आई हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है और बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि से लोगों को नुकसान हुआ है। जारी है। आपको बता दें कि 8वीं कक्षा में बालिका हत्याकांड मामले में आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। बज्जू अस्पताल के बाहर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी बज्जू पहुंच चुके हैं। प्रशासन धरनार्थियों के बीच लगातार वार्ता का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि बालिका के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। घटना के विरोध में आसपास के गांवों के बाजार बंद है। मामला रणजीतपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और वहीं विधानसभा में 8वीं क्लास की छात्रा की हत्या का मामला उठा है।
जिसको लेकर के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने जवाब दिया है, जिसके बाद हंगामे की स्थिति भी वहां पर बन गई। तो सदन में छात्रा की हत्या का यह मामला उठा है, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जवाब दिया है। उसके बाद से वहां पर माहौल जो है देखा हमने किस तरीके से हंगामा वहां पर देखने को मिला। तो बेढ़म के जवाब के बाद से ही हंगामा हुआ। अपराधियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है, बेढ़म की तरफ से यह कहा गया।